सरगर्मियां इसमें काफ़ी तेज हैं और इसी सरगर्मी के बीच अतीक के बेटे असद का इनकाउंटर लोगों के लिए सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या असद का इनकाउंटर इस बार के नगर निकाय चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? बीजेपी के लोग क्या कानून व्यवस्था को लेकर इस बार नगर निकाय चुनाव में जाने वाले हैं? और गोरखपुर के लोग खासतौर पर इस इनकाउंटर को किस नज़रिए से देखते हैं? क्या इनको लगता है कि इस तरह से वो कानून व्यवस्था बनाने की बात योगी आदित्यनाथ करते हैं, मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, क्या ये मिट्टी में मिलाने का जो काम शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में वो नगर निकाय के नतीजों पे असर डालेगा कि नहीं डालेगा? बात करते हैं हमारे साथ जाहिदाबाद के तमाम ऐसे परिवार के लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ के पड़ोसी कहे जाते हैं। इनका घर मंदिर से महज 50 मीटर की दूरी पे है। सरकार के इस फैसले से इनकी क्या अगर कहें तो राय है, क्या ये अपने आप को इससे जोड़ पाते हैं नहीं जोड़ पाते हैं, इस बात करते हैं। सर नाम बताइए अपना। मेरा नाम रफीउल्लाह अंसारी है। सर ये जो मिट्टी में मिलाने का शुरू किया है योगी आदित्यनाथ जी ने काम, कितना आपको लगता है कि ये नगर निकाय चुनाव पर असर करेगा? नगर निगम का चुनाव बहुत ज़्यादा असर करेगा और नगर निगम जो है बीजेपी सारा सीटों से जीतेगी और अच्छा ये काम करेगी और अच्छा ही परिवर्तन लाएगी ये बीजेपी। और महाराज जी जो है जो करते हैं वो ठीक ही करते हैं। महाराज जी गोरखपुर को एक नया गोरखपुर बना दिए हैं। माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का जो काम शुरू किया, जो बात उन्होंने सदन में कही थी, वो कितना अब असर करना शुरू कर दी है? माफिया लोग जो है वो देश को और जिधर रहते हैं वो शहर को गंदा करते हैं। इसमें गुंडागर्दी और जो है भाईचारा को एकदम बर्बाद कर देते हैं और ये इनको मिट्टी ही में मिला देना ही अच्छी बात है। ये न रहेंगे ना जो है झगड़ा लड़ाई या फसाद होगा। तो इसका असर आप देख पा रहे हैं कि जो सीटें हैं वो बढ़ेंगी बीजेपी की इस बार? हाँ, बीजेपी का हमारा अंदाज़ है कि सीटें बढ़ेगी और बढ़ेगी। और जो है नगर निगम हमारे वहाँ से वीर सिंह सोनकर आ रहे हैं, इधर से पवन त्रिपाठी को हम लेकर आ रहे हैं और जमप्रिया कॉलोनी से है ऋषि मोहन वर्मा को लेके आ रहे हैं। ये लोग जो हमारे नज़र में है ये लोग जीते जिताए प्रत्याशी हैं। आपको क्या लगता है कि मिट्टी में मिलाने का कारवां जो एक चल पड़ा है वो आगे और जाएगा कि नहीं जाएगा, कि अभी इस तरह के लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? मेरे कहने का मतलब ये कि मेयर यहाँ का मौजूदा हाल में भाजपा है और वही रहेगा। 70% सीट निकलेगा। अच्छा जी, 70% सीट निकल जाएगा इस बार? जी जी। बाकी 30% किसके खाते में जाने वाला है? उसमें जो है तमाम लोग हैं, अन्य लोग हैं, जैसे समाजवादी हैं, बहुजन हैं, दूसरे दल हैं सब। योगी जी ने जो ये इनकाउंटर का सिलसिला शुरू किया है, अपराधियों को उन्होंने सीधे कहा था कि अपराध करोगे तो प्रदेश से बाहर जाओ, नहीं जाओगे तो मिट्टी में मिला दिए जाओगे। अतीक के बेटे को मिट्टी में मिला दिया, उसके एक साथी को मिट्टी में मिला दिया। क्या लगता है कि ये जरूरी था या फिर गलत हुआ? नहीं, जरूरी था। माफियाओं को रहना ठीक नहीं है। आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अतीक के बेटे के साथ जो हुआ सही हुआ? बिल्कुल सही हुआ है और अपराध रुकनी चाहिए। जो काम करके वो लोग मुसलमान को भी बदनाम कर रहे हैं। हम तो जुड़े हुए हैं, अगर हम मुस्लिम हैं तो वो भी मुस्लिम है, लेकिन ये नहीं कि हम उनकी तारीफ़ करें। जो उन्होंने गलत किया है, भ्रष्टाचार किया है, जो बदमाशी किया है, उसका रिजल्ट उनको मिला वो सही मिला है। जी, तो इसका असर चुनाव पे क्या देख पा रहे हैं? इसका असर कुछ भी नहीं पड़ेगा। जो जैसे चल रहा चुनाव वैसे चलेगा। हमको तो लग रहा है कि उसकी सीटें और बढ़नी चाहिए और बढ़ेंगी भी। और मुसलमान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा भाई मारा गया या अतीक मारा गया, अतीक जेल में चले गया, असद को इनकाउंटर किया गया। जो जैसा करेगा उसका परिणाम उसे होगा और इसमें कोई गलत नहीं हुआ है। और पार्टिकुलर खाली मुसलमानों के लिए सज़ा नहीं है, कोई भी जात और धर्म विशेष का हो, अगर इस तरह से करता है, भ्रष्टाचार करता है, गुंडागर्दी करता है, तो उसके साथ भी ऐसा होना चाहिए और हो रहा है। कुछ नेताओं को सहानुभूति है अपराधियों से? जी बिल्कुल सहानुभूति रहेगी। हमको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को ज़्यादा सहानुभूति रहेगी, क्योंकि सहानुभूति को जो है वो भजाना भी चाहेंगे कि ये कह के उनको इस चुनाव में, निकाय चुनाव में और मेयर के चुनाव में उनको लाभ लेना चाहते हैं, जबकि उनको लाभ बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। जी, आपको भी लगता है कि निकाय चुनाव में इस बार ये मुद्दा हावी रहेगा और इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए लोग कहीं ना कहीं वोट देंगे? नहीं, इस बार मुद्दा तो विकास का है। अतीक तो वो देखिए, गुंडा बदमाशों का तो मामला हमेशा चलता रहेगा। जो अपराधी गुंडा बदमाश उनके खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। अभी हो, 2 महीना हो, 4 महीना हो, 5 साल हो, जब तक महाराज जी तब तक होगा। और बाकी मुद्दा तो विकास का है। विकास हो रहा है, सरकार की योजनाएँ सबको मिल रही हैं और पार्षदों का भी मतलब कार्यकाल बढ़िया हो रहा है और यही सब मुद्दा रहेगा। जी, कानून व्यवस्था भी एक मुद्दा होता है। हर बार के चुनाव में
क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है ये प्रदेश के। अगर आप सुरक्षित हैं तभी आप वोट देने जा पाएंगे, तभी आप जो अपना कुछ काम कर पाएंगे। तो ये मुद्दा महत्वपूर्ण है कि नहीं आपके साथ? महाराज जी के सरकार में तो मुद्दा क्या, मुद्दा तो महत्वपूर्ण तो था, अब मुद्दा नहीं है। सबको मालूम है कि योगी जी के राज में कानून व्यवस्था बढ़िया है। महाराज जी ने सीधे कहा था कि अपराध गुंडों माफियाओं के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। कोई अपराध करेगा तो या तो ऊपर जाएगा या तो जेल में जाएगा, तो प्रदेश छोड़ के चला जाए। तो जो मनबड़ किस्म के गुंडे हैं जिनको महाराज जी को हल्के में लोग ले रहे थे, वो अपना काम किए और उनको परिणाम भी मिल रहा है। कोई शरीफ आदमी को कहीं कोई परेशानी नहीं है, बल्कि शरीफ आदमी आम शहरी तो खुश हो रहा है कि ऐसे गुंडों माफिया को सफाई हो जाए ताकि आम जनता में भय की स्थिति ना रहे। क्या कहेंगे आप, ये मुद्दा रहेगा कि नहीं रहेगा इस चुनाव में? विकास और अपराध मुक्त प्रदेश का जो वादा उन्होंने कहा था योगी आदित्यनाथ ने, कितना उस पर आप देख पा रहे हैं कि सरकार काम कर रही है? सरकार 100 में 100% काम कर रही है जी। और अखिलेश जो है गुंडा पाल के रखे थे, जिसको अब महाराज जी खत्म कर रहे हैं। अच्छा, जी तो ये गुंडे अखिलेश के थे ये सब? जी जी, अच्छा, अखिलेश के ही गुंडे थे, अखिलेश के ही विधायक थे अतीक जी, उनका शरण मिला हुआ था। विकास दुबे ने कितना कांड किया अखिलेश की सरकार में, जिसको महाराज जी ने जवाब दे दिया जी। तो पहले गाड़ी पलटी थी, मोटरसाइकिल पलट गई। अब देखा जाए तो आगे और लगता है आपको कि इस तरह के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको मिट्टी में मिलाया जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा उसको मिलना ही चाहिए जी। तो ये मुद्दा इस बार लोग चुनाव में जब वोट डालने जाएंगे तो रखेंगे कि प्रदेश में सरकार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो वोट हम बीजेपी को दें? जी बिल्कुल। आप भी मानते हैं इस बात को? बताइए। जी, इस बात को हम मानते हैं। महाराज जी विधानसभा में एक बार भाषण ये दिए थे कि इस प्रदेश में रहना है तो गुंडागर्दी नहीं करना है। उसी को लेकर पहले देखिए चरपहिया पलटता जाता था और इस बार 2 पहिया पलटा है। अतीक अहमद अदालत में पेशी थी उनकी, और उसके बाद थोड़ी देर खबर मिली, पहले लोग बोलते थे चरपहिया पलटता है, लेकिन इस बार 2 पहिया पलट गया। तो देखा जाए कहीं ना कहीं तो थोड़ा वो डिफरेंस है ही। अब चरपहिया 2 पहिया दोनों पलट रहा है, तो इससे काम देखा जाए प्रदेश में योगी जी सही भी कर रहे हैं और अच्छे भी काम कर रहे हैं। अपराधियों के मन में डर है इस काम से? क्यों, कितने अपराधी तो छोड़ के चले गए, कितने तो बिल में घुस गए हैं, और तो बहुत से लोग ऐसा है कि बोरिया बिस्तर बांध रहे हैं। बाबा जी की सरकार है, बुलडोजर की सरकार है, और कहीं चढ़ गया ऊपर तो हम भी जाएंगे, मेरा भी जाएगा, मेरा परिवार भी जाएगा। तो इसीलिए काम जो हो रहा है 1 नंबर का हो रहा है। अच्छा, समाजवादी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि गलत हुआ, इनकाउंटर नहीं होना चाहिए था, जांच की मांग कर रहे हैं। आपको लगता है कि उनके मन में मुसलमानों के प्रति हमदर्दी है या राजनीतिक गोटी अपनी फिट करना चाहिए? नहीं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू मुस्लिम चाहे किसी से भेदभाव नहीं है, चाहे समाजवादी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कोई भी अन्य पार्टी हो। जो गलत काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होना है। अब ये नहीं मतलब है कि बसपा का हो सपा का हो, क्यों लोग गलत काम करते हैं तो सजा तो मिलेगा ही ना। तो ये नहीं देखा जाए कि पार्टी या धर्म से किसी से अनेक अलग से नहीं जोड़ा जाता है। ये जो काम सही करेगा उसके लिए सही है उत्तर प्रदेश, और जो काम नहीं सही करेगा उसके लिए बाहर जाए। आप वोटर हैं, पिछली बार चुनाव में आपने वोट डाला था, पिछली बार वोट इस बार वोट डालेंगे तो क्या दिमाग में रहेगा? ये मुद्दा रहेगा कि नहीं दिमाग में? ये रहेगा, ये विकास कानून व्यवस्था पे रहेगा, विकास पे रहेगा और बहुत चीज़ों पे रहेगा। तो सारी चीज़ देखा जाए तो इस बार जो है विकास के नाम पे, कानून के नाम पे और चीज़ों नाम पे वोट डाला जाएगा इस बार। आपको भी लगता है सर ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है इस बार के चुनाव में, निकाय चुनाव में? देखिए, ये पहली बार ऐसा होगा कि अभी तक जितने भी मुद्दे होते थे वो विकास को लेकर के होते थे, लेकिन ये 2023 का पहला ऐसा चुनाव निकाय होगा जिसमें कानून को भी ध्यान में रख करके लोग वोट देने जाएंगे। तो ये जो मिट्टी पलीट की बात कही थी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने, कि मिट्टी में मिला देंगे, अब शुरू हो गया है कारवा, आगे भी चलता रहेगा अगर इस तरह से अपराधी अपराध नहीं छोड़ेंगे तो। इस चुनाव से लेकर के लोकसभा चुनाव तो कितना आपको लगता है कि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के बीच में लोगों के बीच में जाने वाली है, और लोगों के दिमाग में ये मुद्दा कितना इस बार? देखिए, जो वोटर जब वोट देने जाता है तो उसके दिमाग में 2 बातें रहती हैं, एक तो विकास, दूसरा कानून व्यवस्था। बीजेपी की सरकार में वोटरों ने ये पाया है कि विकास के साथ साथ कानून की जो व्यवस्था है वो भी काफ़ी अच्छी मानी गई है। जिस प्रकार से विकास दुबे के साथ इनकाउंटर हुआ और या फिर इनके अतीक के बेटे के साथ हुआ है, इससे ये पता चलता है कि कोई भी अगर कानून के साथ खिलवाड़ करता है या कोई गलत करता है तो ये सरकार उसको जो है धरपकड़ करती है और उसके साथ जो जैसा करता है वैसा सरकार करती है। इस मानसिकता के साथ जो है सरकार काम कर रही है। तो लोग ये मान रहे हैं गोरखपुर के कि इस बार सरकार ने ये जो मिट्टी में मिलाने का काम शुरू किया है वो आगे भी जारी रहना चाहिए, और नगर निकाय चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि अपराध मुक्त प्रदेश की बात जो योगी आदित्यनाथ करते हैं वो इसी के जरिए, इन्हीं कार्यों के जरिए कर सकते हैं। और जो अपराधी है
जिसने लोगों को सताया उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों की माने तो गोरखपुर सहित पूरे प्रदेश में जो निकाय चुनाव होंगे इस बार जो ये असद का इनकाउंटर हुआ एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है और मुद्दा होना भी चाहिए, क्योंकि अपराधियों के खिलाफ सरकार ने ये जो कार्रवाई शुरू की है या इसके पहले जो बुलडोजर की कार्रवाई होती थी वो महत्वपूर्ण है, वो ज़रूरी है और ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, गोरखपुर।